देखिए ये एक BLDC फैन है जो कि आपका रिमोट से चलने वाला पंखा है। तो ये आपको जो BLDC होता है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, ये नॉर्मल पंखा जो आपका इंडक्शन फैन होता है उसकी तुलना में ये अलग होता है। इसमें इसका ये रोटर हुआ, इसके रोटर में ये जो परमानेंट मैग्नेट पहले से ही फिक्स किया हुआ रहता है। और ये आपका हो गया स्टेटर वाइंडिंग। अब ये आपको दो तरह का होता है, एक होता है 12 स्लॉट, एक होता है आपका 18 स्लॉट। तो 12 स्लॉट और 18 स्लॉट दोनों में आपको बस स्लॉट का अंतर है और वाइंडिंग का भी डिफरेंस होता है। आपको सबको वाइंडिंग को हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। रेड पेन का ये 12 स्लॉट है और ये आपका 18 स्लॉट है। अब इसको बांधने के लिए इस तरह से शुरू जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं। जो वाइंडिंग जब करेंगे शुरुआत करना जो होल के सामने शुरू करेंगे ताकि लूप निकालने में आपको आसानी हो। ये आपका डबल 24 से 95 टर्न है। एक स्लॉट में सीधा मारेंगे, इसमें अंतर इतना ही है कि सभी स्लॉटों में सेम पोलरिटी मारेंगे, यानी क्लॉकवाइज सभी में मारेंगे। ये 12 स्लॉट का नियम है। दो घर को छोड़ेंगे, फिर एक ही चाल में मारेंगे। इस तरीके से पहला वाइंडिंग हो गया। इसका नाम दे देंगे हम A1 A2। ये बिल्कुल 3 फेज के बेस पे बैठता है। पहला फेज हम बैठाए कंप्लीट कर लिए, सेकेंड फेज बैठा रहे हैं इसके बगल से ही। इसमें सभी में टर्नों की संख्या और तार का गेज एक जैसा ही रहेगा। इसका नाम दे देंगे हम B1 और B2। अब तीसरा फेज बांधेंगे। देखिए हमारा तीनों वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। कुल मिलाकर जिस तरह 3 फेज मोटर में 6 तार बाहर आता है उसी प्रकार इसमें से भी 6 तार बाहर आएगा। ये बिल्कुल 3 फेज के बेस पे बैठता है। अब इसमें कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा कनेक्शन, जो कि 3 फेज में बिल्कुल यही होता है। तो आपको इसको स्टार कनेक्शन में करना है। और ये जब भी होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। आपको करना क्या है कि तीनों फेज का एक एक वायर आपस में जोड़ दीजिए, यानी C2 को, B2 को, A2 को आप आपस में जोड़ दीजिए। इसी को बोलते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन ये आपका स्टार कनेक्शन में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों तार को हम जोड़ दिए हैं। अब देखिए ये 3 तार जो निकला, यही 3 तार यहाँ पर ये निकल जाएगा और ये इसको लाइन डायरेक्ट न दे करके इस तरह के एक कंट्रोलर होता है, इस कंट्रोलर में हम कनेक्ट करते हैं, जिसको PCB बोलते हैं। PCB के बारे में आगे बताएंगे, पहले 18 स्लॉट समझ लेते हैं। 18 का भी वही चीज है, इसमें भी 3 तरह के वाइंडिंग होगा, लेकिन इसमें एक सीधा, उल्टा और सीधा, यानी कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। ये मान लिए। फिर 6 घर छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6। 6 घर छोड़ के सीधा मारे थे, उल्टा मारे थे, सीधा मारे थे, तो अगला क्या जाएगा, उल्टा जाएगा। यानी इसमें जब भी जाएगा तो उल्टा, एंटी क्लॉक, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक। इस तरह से 2 लूप निकल जाएगा, A1 और A2। 6 घर छोड़ना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा शुरू करेंगे, फिर इसके बगल से पहला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक, क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक। इसका नाम दे देंगे B1 और B2। अब तीसरा फेज जब बांधेंगे, फिर इसके बगल से पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक। इससे भी 6 तार बाहर आ गया, C1 और C2। जिस तरह से 12 स्लॉट वाले में
हमारा 6 तार निकल रहा था A1 A2 B1 B2 C1 C2। उसी प्रकार ये 18 स्लॉट वाले में भी हमारा 6 तार निकलेगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इसमें भी करना है आपको स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कैसे होता है तभी बताए थे, C2 को B2 को A2 को आपस में जोड़ देना है और यही 3 तार जो है यहाँ पर कनेक्शन के लूप के माध्यम से यहाँ पे से बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट को जोड़ा गया है और ये 3 तार सिंगल सिंगल इस तरह से बाहर आ गया है। और इस पंखे को चेक करने का तरीका है कि हमारा कॉइल नीमन है कि खराब हो चुका है। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो 3 गो लूप निकलता है, ये चाहे इसको हम बात करें, पॉइंट एक ही है A1 B1 C1, तो मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पे रख करके और आपको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है। तो जैसे ही आपका 3 तार आ रहा है, जैसे मान लीजिए रेड और RYB होता है, जैसे इस पे मान लीजिए ये दोनों पे चेक किए तो आया मान लीजिए 5 ओम, तो इस पे चेक करेंगे तो भी आएगा 5 ओम और इस पे चेक करेंगे तो भी आएगा 5 ओम। बिल्कुल 3 फेज मोटर की तरह। 3 फेज मोटर में भी हमारा ऐसा ही होता है, तीनों फेज पे समान कंटिन्यूटी आती है। अगर ये वैल्यू अलग अलग आ जाए तो आपका कॉइल में प्रॉब्लम आ गया है। हालांकि BLDC मोटर में कॉइल में प्रॉब्लम बहुत कम ही आता है। आपका जो भी प्रॉब्लम आता है तो आपका ये कंट्रोलर में आता है। ठीक है, तो कंट्रोलर में ऐसे तो बहुत सारा कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो ज्यादातर इसमें आपका कंडेंसर उड़ता है, मॉसफेट और रिले का ज्यादातर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब इसमें कनेक्शन कहाँ करेंगे वो समझिए। तो ये जो 3 तार इससे निकल रहा है, वो तीनों तार को आपको इसमें खोस देना है। यहाँ पे 3 पिन देख रहे हैं, ये कभी भी पिन उल्टा नहीं खुसाएगा, जब भी खुसाएगा सीधा ही खुसाता है। ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट आपका 220 वोल्ट AC सप्लाई देने के लिए है। इसमें आपको 220 वोल्ट AC सप्लाई देना है। यहाँ पे पंखा का 3 तार जोड़ दिए हैं और ये आपका हो गया सेंसर, हो गया जो रिमोट को कैच करता है। रिमोट लगी तो हो गया। यहाँ पे आपको पॉइंट खोसना है पंखे का 3 तार और ये आपका 220 वोल्ट AC सप्लाई से कंट्रोलिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें होता है रिमोट, ये रिमोट से चलने वाला पंखा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक पावर का बटन दिया हुआ है, इस बटन को एक बार दबाएंगे तो ये ऑन होगा, एक बार दूसरा दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ये क्रम्पटन कंपनी का है और ये ऑर्डिनरी है। ठीक है, देखिए ये भी वही चीज है, इसमें आपका बटन देखिए एक ऑन का अलग से बटन दिए हुए है, ऑफ का एक बटन अलग से दिए हुए है। लेकिन इस वाले में क्या है कि एक ही बटन से दोनों काम हो रहा है। एक बार दबाएंगे चालू होगा, दूसरे बार प्रेस करेंगे ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसमें अलग अलग बटन दिया गया है। ठीक है, अब आइए इसमें स्पीड कंट्रोलिंग इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस वाले पंखे में कैपेसिटर का यूज नहीं होता है, ये विदाउट कैपेसिटर होता है। इसमें रेगुलेटर अलग से लगाने की भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये आपका रेगुलेटर है। आप एक नंबर प्रेस करेंगे तो आपको ये एक नंबर के यानी कि सबसे लो पे चलेगा। जैसे जैसे नंबर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड इसका बढ़ेगा। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1H 2H 3H 4H, ये आवर है, घंटा। अगर हम 1H प्रेस कर देते हैं तो इससे जो पंखा हमारा चल रहा है वो पंखा अभी से ठीक 1 घंटे बाद ये पंखा बंद हो जाएगी। 2 प्रेस करते हैं तो 2 घंटे बाद बंद होगी, 3 प्रेस करते हैं तो 3 घंटे बाद बंद होगी। यानी यहाँ से आप टाइमिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, एक टाइमर सिस्टम भी इसके अंदर है। ये सारा फंक्शन इस कंट्रोलर का है। इसमें वाइंडिंग आपको बहुत कम जलेगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है अधिकांशतः इस कंट्रोलर में ही आती है। तो कंट्रोलर अगर आप रिपेयरिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मार्केट से नया कंट्रोलर ला करके आप उसमें रीअसेंबल कर लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये BLDC का कनेक्शन होता है और ये वाइंडिंग इस तरह से होता है। इसी बेस पे आपका जो आजकल ई रिक्शा मोटर वाइंडिंग होता है, इसी बेस पे आपका ई रिक्शा मोटर का वाइंडिंग भी इसी पे। अब आजकल आ गया है स्कूटी, बाइक, उसका जो चक्का होता है ना हब, उसको हब मोटर बोलते हैं, उसके व्हील में ही ये वाइंडिंग उसके व्हील में किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कंप्लीट आपका पंखा का BLDC का ये डायग्राम है और कनेक्शन है। इसी प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है, चलिए।